फाइनली देखते ही देखते 10th और 12th वालों के बोर्ड एग्जाम सर पर आ चुके हैं। केवल 10 से 15 दिन बचे हैं और अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, साल भर अपने दोस्तों के साथ घूमने में और सोशल मीडिया पर ही टाइम बर्बाद कर दिया है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इन 10 से 15 दिनों का सही तरीके से यूज करके एक अच्छा स्टडी प्लान सेट करके आप अच्छे खासे नंबर से पास होना चाहते हो, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी 5 टिप्स बताऊंगा जिनका आप यूज करके अच्छे खासे नंबर हासिल कर सकते हो। और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि ये जो 5 टिप्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये मैंने अपने 12th क्लास में खुद भी अप्लाई किए थे और उससे मैंने 85 प्लस से भी ज़्यादा स्कोर किया था। दोस्तों, मैं आपको जो भी ये टिप्स बताने वाला हूँ ये अपने एक्सपीरियंस से और अपने ऊपर फॉलो की हुई है। तो अगर आप लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, या फिर आप लोग इसको जो है आगे करके भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगती है तो आप इन्हें अपने ऊपर फॉलो कर सकते हैं, वरना मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि 5 वाली टिप्स सबसे बेस्ट है, उसको मिस मत करना। मैं ये वीडियो व्यूज़ के लिए नहीं बल्कि मैं आप लोगों को जो है अपनी परसेंटेज बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ। जो स्टूडेंट अब तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो कैसे पास हो सकते हैं अच्छे नंबरों से, और जो लोग इनमें मेहनत की है लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपना कैसे टाइम टेबल सेट करें और अच्छे खासे नंबर लाएं, 10 से 15 दिनों के अंदर अपना स्टडी प्लान कैसे सेट करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हमारे पहले टिप्स की, तो वो है हमारा स्मार्ट टाइम टेबल कैसे बनाएं। देखो, दिमाग को बेवजह मत थकाओ। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि एग्जाम से पहले 24 घंटे का पढ़ाई करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ऐसे में क्या होता है कि हमारा दिमाग ओवरलोड हो जाता है और उससे जो भी स्टूडेंट वो याद करने की तो सोचते हैं लेकिन उनको याद कुछ भी नहीं रहता है। जैसे ही वो पढ़ते हैं तो उनका आगे का जो पढ़ते हैं और पीछे से भूलते जाते हैं। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ इसका आपको सॉल्यूशन क्या करना है। आप सुबह के टाइम पे जल्दी उठिए, मतलब कि 4 से 5 बजे आप उठ सकते हैं, और उस टाइम पे आपको क्या करना है कि थ्योरी वाले सब्जेक्ट लेना है। लाइक आप लोग हिस्ट्री ले सकते हो, बायोलॉजी ले सकते हो, क्योंकि अगर आप इस तरह की जो थ्योरेटिकल अगर आप सब्जेक्ट लोगे तो ईजिली आप उनको जो है यहाँ पे रीड करके अच्छे खासे याद रख पाओगे। दोपहर में आपको क्या करना है, फिजिक्स, मैथ, जी मतलब इस तरह के सब्जेक्ट आपको लेने हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, उन सब्जेक्ट्स को आपको दोपहर में क्लियर करना है। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है, रात में कुछ ऐसे मतलब लाइट सब्जेक्ट लेने हैं, लाइक जो हमारी हिंदी वगैरह हो गई, जो हमारा हिंदी उसको भी तो कवर करना है, साथ साथ में सारे सब्जेक्ट को कवर करना है, लेकिन इनको टाइम के हिसाब से मैनेज करना है कि सुबह कौन सा सब्जेक्ट लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग में आपको जो है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लेने हैं, आपको दोपहर में न्यूमेरिकल वाले, मैथ, फिजिक्स, ये वाले जो सब्जेक्ट हैं इनको आप ले सकते हैं और इनमें से जो क्वेश्चंस हैं वो आप सोल्व कर सकते हैं। और हाँ, आपकी जो सीटिंग पावर है उसको थोड़ा सा बढ़ाइए, मतलब कि आप 2 घंटे या 3 घंटे जितना भी बैठ कर पढ़ते हैं एक जगह, आप एक बार में कितनी देर तक बैठे रहकर पढ़ सकते हैं। मतलब अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करो, 2 की जगह 2.5 करो, क्योंकि एग्जाम आपके पास आ चुके हैं। तो आपको तो अपनी सीटिंग पावर थोड़ी सी बढ़ानी है, और उसको जो है आपको क्या करना है कि आपकी जो भी सीटिंग पावर है, मतलब 1 घंटा है, 2 घंटा है, तो उसके बाद आपको 10 से 5 मिनट का ब्रेक लेना है। तो ये हमारी जो है पहली टिप्स हो गई। अब हम बात करते हैं सेकंड टिप्स की। तो देखो, इसमें आपको क्या करना है कि आपको मॉक टेस्ट देने हैं। जैसे कि आपको मैं समझाता हूँ, आप लोग अपना जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है, आपके पास जो प्रीवियस पेपर होगा, तो आपको उसका पैटर्न को समझना है और उस हिसाब से आपको जो है अपना पेपर, एक क्वेश्चन पेपर बनाना है। आपने जैसे कि मान लीजिए अगर आपने 2 चैप्टर फिजिक्स के पढ़ लिए, 2 चैप्टर बायोलॉजी के पढ़ लिए, 2 चैप्टर आपने मैथ के पढ़ लिए, तीनों सब्जेक्ट का जो है कॉमन, मतलब कि आप जैसे कि 6 चैप्टर हो गए, तो उन चैप्टर्स में से आपको जो अपने प्रीवियस पेपर है उसके हिसाब से क्वेश्चन आपको जो है सेट करने हैं। और आपकी जो सीटिंग पावर है, जैसे 2 घंटे हैं या फिर 3 घंटे हैं, उनमें आपको जो है इसको ट्राई करना है कि उतने ही टाइम में आप उस पेपर को करके बैठ जाओ। ये नहीं है कि आपने 2 घंटे का तो पेपर रखा है और उसको आप 4 घंटे में कर रहे हो, नहीं, आप मतलब कि आपको ये करना है कि उतने ही टाइम में आपको पेपर करना है। इस तरह से आपको जो है इस खुद को आजमाना है। अब हम बात करते हैं थर्ड टिप्स की। इसके अंदर आपको छोटे नोट्स बनाने हैं, क्योंकि अगर आप बड़े बड़े चैप्टर्स को एक साथ पढ़ने की ट्राई करोगे तो आप कभी भी नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन अगर आप उन्हें शॉर्ट टुकड़ों में अगर आप लोग यहाँ पे ट्राई करोगे पढ़ने की, तो आपका मन भी करेगा पढ़ने का। जब तक आपका मन नहीं करेगा ना बैठ के पढ़ने का, तब तक आप कितनी भी ज़बरदस्ती कर लो, आप अपने दिमाग से नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप बड़े बड़े चैप्टर्स को छोटे छोटे डेफिनेशंस में, फॉर्मूला के अंदर या फिर न्यूमेरिकल्स को बना के अगर इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आप अच्छे से अपने आप को जो है बेहतर पढ़ाई में अपना जो है माइंडसेट लगा पाओगे। और हाँ, टाइम आपको रिवीजन में भी आपको टाइम टू टाइम देते रहना है। इतना चैप्टर आपने पढ़ लिया हर हफ्ते या फिर हर संडे में, जितना मंडे से संडे तक जितना भी पढ़ा है ना, वो वापस से संडे को रिवाइज करना ही है। मतलब हफ्ते के दिन आप लोग मान सकते हो कि हर संडे आपको जितना आपने पढ़ा है ना पिछला 1 हफ्ते का, वो आपको यहाँ पे संडे के दिन रिवाइज करना है। अब बात करते हैं हमारी टिप्स नंबर 4 की। देखो, आप लोगों ने टाइम टेबल बना लिया, टाइम टेबल बनाने के साथ साथ आपने मॉक टेस्ट या फिर अपना जो पैटर्न है वो समझ लिया, उसके बाद में आपने छोटे नोट्स भी बना लिए। अब आपको क्या करना होगा, लिखना होगा, क्योंकि जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप बोर्ड एग्जाम में सही टाइम से सही अपना पेपर नहीं कर पाएंगे। तो आपको लिखने की कोशिश करनी है, वहाँ पे आपको अपनी स्पेलिंग है या फिर आपकी जो हिंदी की राइटिंग है उस पर फोकस करना है।
या फिर और टाइम को भी मैनेज करके रखना है साथ में कि इतने टाइम में आपका पेपर हो जाना चाहिए। राइटिंग पे भी फोकस करना है प्लस टाइम पे भी फोकस करना है। फोर्थ वाली टिप्स में आपको क्या करना है कि आपका जो पिछले साल का पेपर है आप उसको देख सकते हो और उसके बाद आपको जो है लिखने पे फोकस करना है। आपको देखो सिंपल सी चीज़ है भाई, बोर्ड एग्जाम में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। आपकी जो राइटिंग है उसकी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। अगर आपकी राइटिंग ख़राब होगी और अगर आपने सही आंसर लिखा है तो भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपने गलत लिखा है और फिर भी अगर आपकी राइटिंग काफ़ी इंप्रेसिव है और अगर एग्जामिनर को वो इंप्रेसिव कर रही है तो वो आपकी कॉपी इतनी ज़्यादा गहराई से चेक ही नहीं करता है। वो आपकी राइटिंग देख के कि हाँ बंदे ने कुछ लिखा है, अगर आपने सवाल का ऊपर ऊपर की 2 लाइन सही लिख दी तो हाँ वो आपको एडवांस में मतलब एक्स्ट्रा नंबर दे देता है। वो पूरा सवाल पढ़ने वहाँ नहीं बैठता है। जैसे अगर आप मैथ की बात करोगे, आपको प्रेजेंटेशन करने का वहाँ पे आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, आप फॉर्मूला कैसे लिख रहे हो, उसको बॉक्स के अंदर बंद कर रहे हो, आपका जो फॉर्मूला लिखने का भी अलग नंबर होता है, आपका आंसर सही देने का अलग नंबर होता है। तो आपको प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है, राइटिंग पे फोकस करना है और प्रीवियस पेपर को भी सोल्व करना है। अब बात करते हैं हमारे टिप्स नंबर 5 की। इसमें आपको मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है। अब तक अपन ने जितनी भी देखी एग्जाम से रिलेटेड थी, आप एग्जाम की तैयारी तो करोगे लेकिन उसके साथ साथ आपको मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करना है। आप पढ़ने में गुम हो जाओगे और अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दोगे तो आप बीमार पड़ सकते हो और इससे आपका बोर्ड एग्जाम देना ही भारी पड़ जाएगा। मतलब कि आपने जितना भी प्लान बनाया है वो सब फेल हो जाएगा। 5 नंबर वाली वाकई में काम की है, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बोल दी थी कि इनमें से कोई भी मिस करोगे तो आपका काम नहीं चलने वाला। आपको पाँचों की पाँचों फॉलो करनी पड़ेगी तब। तो आपको जो है पढ़ाई के साथ साथ मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है। लाइक आपको प्रॉपर टाइम से खाना खाना है, टाइम से नींद लेनी है। आपको मैं सजेशन दूंगा कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है एक बार में रात में। आप चाहे तो दिन में सो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं है, घंटे से 2 घंटा, बट रात को आपको 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी है। ऐसा करोगे और अगर आप बढ़िया टाइम से खाना खाओगे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लोगे सुबह शाम, अगर एक्सरसाइज करना चाहते हो तो ये है कि मोबाइल को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। मोबाइल थोड़ा बहुत यूज़ भी करो तो आप जो है नोटिफिकेशन हर सोशल मीडिया ऐप की आप लोगों को बंद कर देनी है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सअप सब की आपको नोटिफिकेशन ऑफ कर देनी है कि आप जब भी अगर मोबाइल पे डायरेक्टली जाओगे तो अगर वो नोटिफिकेशन अगर आपको दिखेगी तो आप वहाँ से रिडायरेक्ट होकर अपना डायरेक्शन चेंज कर लोगे। लेकिन अगर आप वहाँ पे अगर कोई मोबाइल में अगर आप देखना भी चाहोगे कुछ 2-5 मिनट तो आप उस एक पर्टिकुलर ऐप पे जाके आप लोग देख सकते हो। यूट्यूब पे आके आप मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो या फिर अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो आप म्यूजिक सुन सकते हो। इस तरह से अगर आप इन 5 टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हो इजीली। तो आपको ये 5 टिप्स कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं ऐसी और न्यू धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।